जिस जिस धर्म के व्यवस्था के अधीन, फजील अहमद की बात, जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड की जमीन का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं उठाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है। जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया और उसके बाद दे नोटिस जमीन विस्तार अभियान पूरे देश बुद्धि से विवेक से इस्तेमाल होता तो आज कोई मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहा होता, तंज नहीं उसको सुनना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, 4 लाख हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिनका नियंत्रण सरकार के पास है और इन मंदिरों में जो भी दान दक्षिणा द्वारा धन आय होता है उसे सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है और अपने हिसाब से खर्चा करती है। लेकिन इसके उलट गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, इन सब के लिए अलग से ट्रस्ट बनाया गया है। सरकार का नियंत्रण इनमें नहीं है और मस्जिद के लिए तो खासकर वक्फ बोर्ड है। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात और बता दूं, 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि रेलवे और आर्मी के अलावा इनके पास सबसे ज़्यादा है। तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन की मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि फजील अहमद ऐसी जानकारी देते हैं जिसे अमिताभ अग्निहोत्री जी सुनकर सन्न रह जाते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी और फजील अहमद के बीच में बड़ी अच्छी डिबेट है। ये डिबेट आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपके ज्ञान में वर्धन होगा कि किस तरह कांग्रेस ने अपने राज में हम हिंदुओं को दुय्यम दर्जे का नागरिकता बनाकर और किस तरह से किसी और, जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उन्हें बहुत ही आगे रखा। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है और जानकारी से भरपूर है। आप इसे पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। स्टार्ट। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। फजील अहमद साहब, 2 बातें, एक सनातन धर्म बोर्ड बने, एक पक्ष ये मांगे, और दूसरी है जो जितेंद्रानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बोर्ड ना बने लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त करो। एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग अलग रवायतें क्यों रहेंगी धार्मिक स्थलों के लिए? फजील अहमद साहब देखिए, आप अमिताभ जी उन्होंने क्यों कहा कि बोर्ड ना बने, सनातन बोर्ड ना बने, इन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे के तर्क को समझिए आप। जब देश आजाद हुआ तो क्रिश्चियन ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में रख ली और मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बना लिया और हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट ट्रस्ट एक्ट में चली गई। मतलब उन्होंने ट्रस्ट एक्ट रखा। ये तीनों कम्युनिटी ने अपना अलग अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धति से जुड़ी जमीनों को संवर्धित करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया। ये क्यों कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड ना बने? इसलिए कि नहीं, आप आधी बात पर बोल रहे हो। वो ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड की जरूरत कम है, वक्फ बोर्ड पहले खत्म करो, वो ये कह रहे हैं। आप आधी बात पर बोल रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं वक्फ बोर्ड क्या है? जिन मुसलमानों ने अपनी जमीन अल्लाह के नाम दान कर दी, उसकी ट्रस्टी सरकार होती है। उन जमीनों की ट्रस्टी सरकार है, वो सरकार के अंडर में चली गई और सरकार उससे ज्यादा पैसा वसूल कर रही है लोगों से। उनको पैसे बहुत आ रहे हैं सरकार को उन जमीनों से। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भाई मंदिरों से जो पैसे जाते हैं, मंदिर मस्जिद खानकाहों से भी पैसे सरकार को जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया में एक बक्सा रखा हुआ है सरकार का, जो लोग भी जाते हैं वहां पैसा उस बक्से में डालते हैं, वो सरकार को जाता है। सरकार के लोग, ट्रेजरी के लोग आकर के उस बक्से को खोलते हैं और पैसा ले जाकर ट्रेजरी में जमा करते हैं। ये व्यवस्था देश में पहले से चली आ रही है और इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि सनातन ट्रस्ट बनना चाहिए, बोर्ड, सनातन बोर्ड। सारे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए सनातन बोर्ड में। जितना ये मंदिर का चढ़ावा है, ये सारा पैसे का मालिक तो सनातन बोर्ड होगा ना, फिर ये बाबा जी नहीं होंगे। बाबा जी नहीं होंगे, इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक शगुफा छोड़ दी, वो प्राइवेट बिल लेके आना चाहिए था ना उनको प्राइवेट बिल लेके आना चाहिए था। और जब इस पर बहस होती तो सबका चेहरा साफ हो जाता। ठीक है, अभी रुकना होगा। अभी मूल परेशानी देश के मन में ये चुभती है, अलग अलग नपने क्यों रखती हैं सरकारें? हिंदू को नापने के लिए दूसरा, मुसलमान को नापने के लिए दूसरा, ईसाई को नापने के लिए तीसरा और बौद्ध को नापने के लिए चौथा। ये तो नहीं चल सकता। कोई व्यवस्था हो शासन की, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। एक बार बैठकर सब लोग तय कर ले पार्लियामेंट में कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है। अगर वक्फ बोर्ड वाली ही सबसे अच्छी है तो सब जगह वक्फ बोर्ड टाइप की व्यवस्था लागू हो जाए, और अगर नहीं तो ये भी खत्म करो। नहीं, मुश्किल यहां पर इस देश में आना शुरू हुई कि जब लाखों करोड़ रुपया जो देश के बड़े मठ मंदिरों में चढ़ावे में आया, जो सरकार के नियंत्रण में रहे, वो इकट्ठा होने लगा, तो
हिंदू धर्मावलंबियों को लगा कि ये पैसा हमारी आस्था का पैसा है, ये नगर निगम का टैक्स नहीं है। ये फर्क है, समझिए। ये चुंगी का टैक्स नहीं है जो दे रहे हैं, ये आस्था का मसला है। तो उसका जो खर्च हो, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो उसी वर्ग के लिए होना चाहिए, उसके विकास के लिए। मुझे लगता है यहां से ये बात शुरू हुई थी और यहीं से ये धारणा देश के अंदर फिर पनपती गई। महंत नवल किशोर जी, मैं ठीक कह रहा हूं? एक बात बार बार उठती है दोषी जी कि देश संविधान से चलेगा, ठीक बात है क्या? लेकिन इसको भी हमने इस शब्द को एक फ्रेज की, मतलब एक होता ना तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देश संविधान से ही चलेगा। जो चीज आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देश संविधान से ही चलेगा, उस पर किसी को आपत्ति है भी नहीं, हो भी नहीं सकती, ठीक? और हो तो ठेंगे पे चलना तो संविधान से ही है। तीनों बातें ठीक है। लेकिन एक मैं बुनियादी सवाल उठाता हूं जो सामान्यतः ऐसी चर्चाओं में नहीं उठता। संविधान से ही चलेगा, लेकिन अगर कोई सरकार आके संविधान में मनमाफिक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण वाला संशोधन डाल दे और फिर कहे देश संविधान से ही चलेगा, तब तो मुश्किल हो जाती है। संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो मैं समझ पाया, ठीक? ये वक्फ बोर्ड का जो झंझट ज्यादा शुरू हुआ, ये मालूम है दोषी जी कब शुरू हुआ? जब नरसिंह राव की सरकार ने इसके कानूनों को कुछ विचित्र ढंग से अमेंड कर दिया और उसके बाद दे नोटिस जमीन विस्तार अभियान पूरे देश में चल गया, क्योंकि दूसरे पक्ष को सिद्ध करना है कि ये जमीन उसकी है। वक्फ को चिट्ठी देनी है कि भाई जिगर दोषी, ये जमीन हमारी है। अब जिगर दोषी अपना साबित करते घूमे। तो फिर संविधान में तो परिवर्तन इसीलिए हम 100 से ज्यादा हो चुके, और मेरे ख्याल से हर वक्त होते ही रहेंगे परिवर्तन। नहीं दोषी जी, पूजा पद्धति की इसमें झंझटी नहीं है फजील भाई। आपको वजू करनी वजू करो, आपको आरती करनी आरती करो, पूजा पद्धति का तो लेने देने नहीं। मैं कह रहा हूं धार्मिक स्थल का प्रबंधन और उस पर कंट्रोल, दोनों अलग अलग चीजें हैं फजील अहमद। नहीं, एक साथ के पूरे देश के लिए अपना एक क्यों नहीं हो, कोई धर्म हो, वो वहां उस स्थान में पूजा कैसे भी करे, वो उसका विषय है, उसमें सरकार का लेना देना नहीं। लेकिन उस स्थान का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए तो एक कानून पूरे देश में बनना चाहिए। नहीं, ठीक बात अमिताभ जी। आपने कहा कि अमेरिका में बाइबिल की शपथ लेते हैं, भारत में हम लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं। हम लोग कहाँ अल्लाह की शपथ लेते हैं? हम भी चुन के जाएंगे तो ईश्वर की शपथ लेंगे, हम अल्लाह की शपथ नहीं लेते हैं। ये तो बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई विवाद भी नहीं। विवाद है, आप बोल लो फिर हम बताएंगे। हम भी ईश्वर की शपथ लेते हैं, वो बाइबिल की शपथ लेते हैं, हम अल्लाह की शपथ नहीं लेते, हम भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। ये बात चलिए कोई बात है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम ईश्वर अल्लाह सबको एक ही मानते हैं। दूसरी बात, नरसिम्हा राव ने एक्ट पास किया, वर्शिप एक्ट। बार बार यहाँ सबको पेट में दर्द होती है कि वर्शिप एक्ट पास कर दिया। भैया अयोध्या एक्ट भी पास किया था, नरसिम्हा राव ने 2 एक्ट पास किया था, एक वर्शिप एक्ट, एक अयोध्या एक्ट। अयोध्या एक्ट के तहत 50 एकड़ जमीन सनातन को राम मंदिर बनने के लिए दिया। किसी मुसलमान ने तो आपत्ति नहीं की कि भाई आप ये जमीन का मालिक तो पूरा देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्धिस्ट आदिवासी सरना सब लोग इस देश की हर जमीन का मालिक है। लेकिन उस समय पार्लियामेंट में एक्ट पास करके अयोध्या एक्ट के नाम पर 50 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने सनातन धर्म राम मंदिर बनने के लिए दे दिया। देश का कोई ईसाई विरोध नहीं किया, कोई मुसलमान विरोध नहीं किया, कोई बुद्धिस्ट विरोध नहीं किया, कोई आदिवासी का सरना विरोध नहीं किया। और आज बार बार चेतना जी बोलती हैं कि 100 करोड़, अरे 100 करोड़ हो चाहे 1 करोड़ हो, इस देश का संविधान सबको बराबर का सम्मान देता है। आप कहाँ 100 करोड़ है? आदिवासी 25 करोड़ अलग हो गया, सरना धर्म का रहा है, बुद्धिस्ट जो है 35 करोड़, दलित और पिछड़ी जाति के लोग बुद्धिस्ट हो गए, ईसाई 15 करोड़, 10 करोड़ सिख, 35 करोड़ मुसलमान, कितना बचे आप? 1.25 करोड़ बताइए ना। हम 1.25 करोड़ है, एक विचारधारा, एक देश के नाम पर हम सब एक है। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो फजील भाई अभी रुक, एक दृष्टि अगर नहीं होगी ना सत्ता की, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर के, गुरुद्वारे के अंदर पूजा पाठ जब तक नमाज जो चाहे जैसे पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी किताबों में बताया गया वैसे पढ़ो। लेकिन बाकी चीजों के इंतजाम में तो सरकार को अपनी तरफ से एक नियम देना होगा कि भाई इसमें दुकान नहीं खोलोगे, ये तो सबको बताना होगा ना। ये नहीं बोले नहीं नहीं विविधता रहनी चाहिए। विविधता कैसी रहनी चाहिए? बोले जामा मस्जिद का टैक्स माफ, बोले कालका जी मंदिर के, बोले उसका नहीं करेंगे, विविधता रखेंगे, एक रंग से देखेंगे तो फिर देश में वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये और कई कितने अच्छे अच्छे शब्द, ये चमन है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। मैं कह रहा हूं चमन की मिट्टी तो एक सी करा दो, उसके बाद गेंदा खिले, गुलाब खिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचा नीचा चमन बनाओगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा दोषी जी?
कालका कपिल सिब्बल चुनाव लड़ने गए थे चांदनी चौक, 3.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी था, गए वहां आदाब करने, मौलाना ने कहा भाई पहले माफ करा, बोले हो गया हुजूर, है हुकुम करो क्या। फिर ये सुविधा कालका जी मंदिर को क्यों नहीं मिलेगी जिगर दोषी जी, मिलनी चाहिए ना सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये सरकार को ये करना ही चाहिए, उसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं चश्मा एक रखो, नपना एक रखो, जिससे कुर्ता नापो उसी से धोती नापो, कपड़ा एक ही गज नपने से नापोगे तब ना ठीक नपेगा। नहीं, हाँ एक सवाल है मेरा कि ये जो जमीन दी गई होगी वक्फ के लिए, वो बड़ी तादाद में दी होगी बादशाह और नवाबों ने, ठीक, गरीब आदमी तो क्या दान करेगा, वो तो खुद ही दान लेने वाले उसमें रहता है। हिंदू मठ मंदिरों को बड़े को जो जमीन मिली राजाओं के समय में, ठीक, वहां भी दान में मिली, वो सब सरकार के अधीन आ गई, ठीक। काशी विश्वनाथ के आसपास की जमीन सरकार की है सारी, काशी विश्वनाथ की जमीन सरकार की, बाकी आसपास छोड़ो। दिया होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दान, लेकिन यहां जो है वो दान हमेशा के लिए कानूनन सुरक्षित कर दिया गया नहीं, यानी एक बड़े मेजॉरिटी के रिलीजन में सरकार ने सीधा इंक्रोचमेंट किया, माइनॉरिटी की व्यवस्था कहा भाई जैसे चल रहे वैसे चलने दो, जो बहादुर शाह जफर के समय में चल रहा था वैसे चलने दो। फजील अहमद साहब। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी। कि बनारस विश्वनाथ का मंदिर का नाम आपने लिया, गुदौलिया से लेकर के विश्वनाथ गंगा घाट तक हजारों ब्राह्मण परिवार अपने घरों में मंदिर बना करके और अपने जजमान से उनकी जीविका वही थी, उनका चढ़ावे से ही जीवन चलता था। लेकिन सारी मंदिरों को तोड़ करके इसी सरकार ने कॉरिडोर बना दिया और सब कुछ उनका ले लिया। तो हम तो कह रहे हैं कि आप अजमेर कॉरिडोर भी बना देते। आप तो एक नजर से देख रहे हैं ना, जो कांग्रेस ने गलती किया वही काम तो आप भी कर रहे हैं, आप भी तो एक ही नजर से देख रहे हैं। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना दिया, आप अजमेर कॉरिडोर भी बना दीजिए। जितने मुसलमानों, और वक्फ बोर्ड की जमीन का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं उठाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है, तोड़वा देंगे उसको आप, तो सब लोग फायदा। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग। नहीं, वो लूट की जमीन है क्या फजील अहमद, वो लूट की जमीन है, सबके लिए ओपन है, चाहे जो झंडा गाड़ दे। लूट की, नहीं लूट की नहीं है। अच्छा। गरीब लोगों ने भी, जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, वो मरते हैं, उनकी जमीन वक्फ को चली जाती है। अच्छा, कोई आप समझिए सिस्टम को, कोई नावल है, कोई जिसकी कोई औलाद नहीं है, वो मरता है, उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति वक्फ को चली जाती है मुसलमान की, और उससे सरकार पैसे वसूल रही है, उसकी मालिक सरकार है, कोई मुसलमान नहीं है। और उन जमीनों पर सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी काबिज हैं, और हिंदू भी उसका किराया अदा करते हैं, सिख भी काबिज हैं, ईसाई भी काबिज हैं। वक्फ की जमीन पर सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया, आपने अच्छा कहा, इनलाइटन किया, ठीक है फजील भाई, आपने इनलाइटन किया, अच्छा किया, मैं समझ गया। वक्फ की जमीन को चौराहे पर रखा लड्डू का डिब्बा बना दिया गया, एक आदमी बैठा है डंडा लिए, अरे सुनो भाई, आगे बात आ गई, आगे आपने, एक आदमी बैठा डंडा लिए और लड्डू का डिब्बा चौराहे पर रख दिया। चेतनानंद जी गई, बोले 2 लड्डू लेंगे, बोले चलो लाओ 2 लड्डू तुम ले जाओ। फजील अहमद गए, बोले हम 3 लेंगे, ले जाओ। मौलाना साहब गए, महंत जी गए, उसमें भेदभाव नहीं, जो दक्षिणा चौकी दे रहा हो किसी धर्म का हो मौज लो। बोले चाचा इधर हम एक खोल ले बिरयानी की, बोले खोल लो। बोले इधर हम वेज बिरयानी की खोल ले, बोले हाँ तुम भी खोल लो, 2000 रुपया महीना हमको देना। ये हो रहा है। जिनके पास चप्पलें नहीं थी मौलाना साहब, वो मर्सिडीज पे चलने लगे वक्फ की दया से। जी 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 बिल्कुल सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कोई गरीब के बारे में पूछनहार नहीं। जिस धर्म के व्यवस्था के अधीन, फजील में आगे बात, जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो, किसी भाई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं, उस कौम में, अच्छा कौम भी ऐसी नहीं 100 करोड़ की है, 20-22 करोड़ है, ठीक, वो जमीन, उस कौम में गरीब फिर क्यों रहा आदमी, यतीम क्यों रहा, गुर्बत में क्यों है? इसका मतलब बेईमानी भरपूर है, बेईमानी अनलिमिटेड है। वरना जब इतना थाली भर खाना था, खाने वाले 4 थे, तो भरपेट खाने में क्या समस्या थी? 8 लाख एकड़ जमीन, उसका बुद्धि और विवेक से इस्तेमाल होता। अभी काशी पर इन्होंने सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दूंगा फजील को। उसका बुद्धि से विवेक से इस्तेमाल होता तो आज कोई मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहा होता, तंज नहीं उसको सुनना पड़ता, कोई यतीम मुसलमान महिला या तलाकशुदा अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं कर रही होती। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ वालों के नाम ले लूं, कौन कितना बड़ा धार्मिक है। किसी ने किसी के चरण चापे, किसी ने किसी के चरण चापे, उन्हें कहा तुम चाबी तुम ले जाओ, जाओ।
आदमी बन गए। इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं, वक्फ का रास्ता ठीक नहीं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों शायद अब तो आपकी आंखें खुली हो गई होगी। ये वीडियो तो दोस्तों पुराना है, इसका मैंने पहले भी बना चुका हूँ अपने किसी दूसरे चैनल पर, लेकिन मैं चाहता था कि आजकल मुद्दा उठ ही रहा है, वक्फ बोर्ड के ऊपर उंगली उठ ही रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस मुद्दे को फिर से आपके समक्ष लाया जाए। शायद कई लोगों ने वो वीडियो देखी ना हो जो मैंने अपने पहले चैनल में डाली है। तो मैं चाहता था दोस्तों कि फिर से इस मुद्दे पर बनी डिबेट वीडियो को आपके समक्ष लाऊं और आपको ये जानकारी में ये वीडियो लाया हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, ये मेरा काम आपको पसंद आया होगा। या अमिताभ अग्निहोत्री की डिबेट वीडियो इस टॉपिक पर बनी है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो पसंद है, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद है। तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।